हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हम लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था। क्वेश्चन 37 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 37। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 38 से। और ये कौन सा पेपर है? 2021 का जो पेपर हुआ था, इसी ईयर जो बीएड का पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम 37 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के थे और 26 से 37 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, जो कि करंट एजुकेशन अफेयर से था। आज हम स्टार्ट करेंगे 38 से। क्लियर? तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख ले, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो है। और 38 का क्वेश्चन का भी मैंने आंसर बता दिया था, और मैंने बोला था कि इसको हम डिटेल में देखेंगे। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। पूछा गया है, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ। किसके बर्थडे को हम एज ए नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसको हम एज ए नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। और ये जो होता है ये 11 नवंबर को होता है। क्लियर? 11 नवंबर को एक चीज और आपको याद रखनी है कि 2008 से हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। और ये किसने किसने डिसाइड किया था कि हम इसको ऐसा करेंगे? ये डिसाइड किया था एमएचआरडी ने। एमएचआरडी उस टाइम एमएचआरडी था, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि एमएचआरडी का नाम अब क्या हो गया है? इसका नाम चेंज हो गया है, अगर आपको पता होगा तो। आपको अगर नहीं पता है तो सर्च करिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है एमएड में। एमएड में क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, हो सकता है कि इस बार बीएड में पूछ ले, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमएचआरडी का नया नाम। क्लियर? तो 2008 से ये स्टार्ट किया गया था और 11 नवंबर को होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो थे, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, क्या थे? फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के। क्लियर? कौन थे ये? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसलिए इनका बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39. In budget 2018, finance minister proposed to start which schools exclusively for scheduled tribe population? मतलब एसटी पॉपुलेशन के लिए 2008 में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या प्रपोज किया था? कौन सा स्कूल, वो किस नाम का था? तो देखिए 2008 में, सॉरी 8 में नहीं, 2018-19 के बजट में, ठीक है, ये बात कही गई कि एसटी पॉपुलेशन हर उस डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी हर उस ब्लॉक में जिसकी पॉपुलेशन 50% एसटी पॉपुलेशन है, 50% एसटी पॉपुलेशन है, एंड 20,000 कम से कम एसटी पॉपुलेशन, एसटी मेंबर्स अगर हैं, ठीक है, मेंबर्स या फिर इसको बोलेंगे हम प्यूपिल, एसटी प्यूपिल अगर हैं कहीं, तो हर उस ब्लॉक में हम क्या करेंगे? एक स्कूल बनाएंगे और स्कूल का नाम होगा एकलव्य। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा? एकलव्य मॉडल। इसका पूरा नाम लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज इससे क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट बार इसका फुल फॉर्म पूछ ले या फिर उसका पूरा नाम पूछ ले। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, तो क्या बात कही गई कि 2018-19 के बजट में ये बोला गया कि हर उस ब्लॉक में जिसकी 50% एसटी पॉपुलेशन है, या फिर 20,000 कम से कम उसमें एसटी प्यूपिल है, मेंबर हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? एकलव्य स्कूल बनाएंगे। और इसका काम क्या होगा? एसटी बच्चे को, एसटी पॉपुलेशन के जो है
स्टूडेंट को क्या करेंगे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए उसको जो है स्किल उसकी क्या करेंगे, हम इन्हांस करेंगे। क्लियर? स्टडी करवाएंगे, उसको पढ़ाएंगे और बाकी जो उसका एक रोजगार उसको मिले कुछ इस तरह से उसको स्किल करेंगे उसको। क्लियर? नेक्स्ट है, और ये कब तक होगा? एकलव्य स्कूल, एक चीज छूट गई है इसमें। और ये कब, इनका टारगेट था कि ये हम कब तक कर लेंगे? 2022 तक। अब मैं हर उस ब्लॉक में जो है एकलव्य स्कूल बनाना है, जिसकी 50% क्या है, एसटी पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सक्षम स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन? सक्षम स्कीम है वो किस सेक्शन के लिए, किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट हैं उनको क्या, उनके लिए क्या लाया गया? सक्षम। और देखिए सक्षम क्या है, सक्षम स्कीम है, और स्कीम कैसी है? इसकी स्कॉलरशिप स्कीम है। सक्षम क्या है? एक स्कॉलरशिप स्कीम है। और ये किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्कीम चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थोड़ा राइटिंग ऐसे ही आ रहा है, मैनेज करिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और जो है क्या है, ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है। ठीक है, और ये, पहले ये लिखिए, स्कॉलरशिप स्कीम है ये कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च्ड ऑन 11 नवंबर 2014। देखिए 2014 में स्कीम लॉन्च हुई थी, पूछिए कब हुई है, अब पूछी गई है। क्लियर? और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये स्कीम थी, और इम्प्लीमेंट किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको इम्प्लीमेंट किसने किया। इम्प्लीमेंटेड बाय, इम्प्लीमेंटेड बाय AICTE। क्लियर? और डिफरेंटली एबल के जो स्टूडेंट हैं, और किसके लिए ये स्कॉलरशिप देना है? टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ये भी याद रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है कि किस एजुकेशन में ये स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वह है टेक्निकल एजुकेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इन विच सिटी फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल बी स्टैब्लिश्ड? तो उसमें कौन सा सिटी है जिसमें इंडिया का फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया? तो वो है बड़ोदरा। क्या है? बड़ोदरा। ठीक है, ये ऐसे याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी? प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है एनसीईआरटी का? अगर मैं आज की डेट की मैं बात करूं तो वो है श्रीधर श्रीवास्तव। श्रीधर श्रीवास्तव। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब इसका राइट आंसर था डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। क्लियर? लेकिन अब इसका चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट बार के लिए आपको याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको जो है ऐड कर लेना है कि जो प्रेजेंट में है अब फिलहाल वो श्रीधर श्रीवास्तव है। क्लियर? अब एनसीईआरटी के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ी सी इसमें 2-4 फैक्ट है आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे देखे गए हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फुल फॉर्म लिखिए इसकी पहले। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेडिंग। क्लियर? शॉर्ट में इसको हम लिख देंगे एनसीईआरटी।
इसमें डायरेक्टर मैंने आपको बोल ही दिया, ये श्रीधर श्रीवास्तव क्या है, डायरेक्टर है। और इसका एस्टैब्लिश ईयर याद रखना है, एस्टैब्लिश ईयर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो भी 2 बार अब तक आ चुका है इससे क्वेश्चन। एस्टैब्लिश्ड ईयर 1 सितंबर 1961, अब तक 2 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 2 टाइम्स। और डायरेक्टर से भी 2 टाइम्स इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको याद रखना है इसका डेट और डायरेक्टर याद रखना है। हेड इसका ऑफिस याद रखना है, हेड ऑफिस इसका दिल्ली, कहाँ है, दिल्ली। और इसके एक और चीज याद रखनी है, इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं। एक एनसीटी के भी रीजनल ऑफिस है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और एनसीईआरटी के भी रीजनल ऑफिस हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको एनसीईआरटी के फिलहाल मैं बता रही हूँ, इसमें 4 रीजनल ऑफिस हैं इसके, नहीं 4 नहीं 5 है, ठीक है, 5। नंबर 1 अजमेर, और सेकंड है इसका भोपाल, थर्ड भुवनेश्वर, फोर्थ मैसूर, और 5th है शिलोंग। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है एमएड में, हो सकता है कि बीएड में भी पूछ ले, तो इसलिए आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है आपको, इसका लोगो, यूजीसी का लोगो पूछा जा चुका है, हो सकता है कि इसका भी पूछ ले। लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग, ये तो है इंग्लिश में। आपको संस्कृत में भी याद रखना है, क्योंकि संस्कृत में भी एक बार यूजीसी का संस्कृत में भी पूछा गया था, तो आपको संस्कृत में भी याद रखना है। विद्या अमृत वशनुते, ऐसे ही याद रखना है आपको, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं ले रहे, हर वो पॉइंट हम कवर करके चल रहे हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये संस्कृत में हो गया, और इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो वैसा लिखा जाएगा, विद्या अमृत। आपका भी लोगो देखिएगा इसका, एनसीईआरटी का, आपको ये इसमें लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर। एक चीज और जहां से क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी में, एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये एक एग्जाम है जो कि कंडक्ट कराता है कौन, एनसीईआरटी। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है, उसमें ऑप्शन में था एनसीईआरटी, जो कि हमारा राइट आंसर था। क्लियर। इससे इतना ही, काफी सारा फैक्ट हो गया, इससे लिखिएगा आराम से, इसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, नया सवेरा इज ए गवर्नमेंट स्कीम मीन्ड फॉर improvement students belonging to minority communities. The objective of it is to, नया सवेरा जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसका राइट आंसर है ए, प्रोवाइड कोचिंग एंड गाइडेंस टू क्वालिफाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्लियर, ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एग्जामिनेशन फॉर डिटर्मिनेंट the eligibility of Indian candidates for assistant professor is conducted by। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने ऑप्शन पे गौर किया कि इसमें ऑप्शन तो जो अब कंडक्ट कराता वो है ही नहीं, क्योंकि अब जो कंडक्ट कराता है वो एनटीए कराता है। ठीक है, और इससे पहले ये सीबीएसई कराता था। मैंने भी 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया हुआ है, मेरी मार्कशीट जो आई है उसमें भी सीबीएसई ने किया है, और जो फिर से मैंने मतलब 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है, जो एक बार सीबीएसई ने करवाया था, और फिर जो मैंने किया तो इसमें एनटी आ गया था।
तो अब जो कराता है वो फिलहाल एनटीए कराता है, और इसलिए इसका पहले जो आंसर दिया एएमयू ने वो सीबीएसई दिया, लेकिन उसके बाद में इसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसका आंसर चेंज किया गया, और आंसर चेंज करके उस समय दिया गया नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कराता है वो एनटीए कराता है फिलहाल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, AICTE स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने इससे पहले भी बोला था कि ये इसने किया था इंट्रोड्यूस सक्षम स्कीम, तो इसकी आप फुल फॉर्म पूछ ली है, फुल फॉर्म आपको बताना है। तो AICTE का फुल फॉर्म क्या है? AICTE का फुल फॉर्म है ऑल, ये ऑप्शन पढ़िए, ऑल इंडिया कमेटी फॉर टीचर एजुकेशन या फिर ऑल इंडिया कमेटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मैंने ऑप्शन पे क्यों आपको पढ़वाया है कि एक ऑप्शन को पढ़िए, देखिए इसमें इस बच्चे ने क्या मिस्टेक की है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब इस बच्चा ये कंफ्यूज हो गया है, मतलब ये जो टिक लगा हुआ है उसका बेस पे बोल रही हूँ, ये टीचर में और टेक्निकल में, क्योंकि बाकी तो सब सेम है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इस फुल फॉर्म को बहुत अच्छे से याद करिएगा। एक एक वर्ड को चेंज कर देता है और वही फंस जाते हैं कि टीचर है कि टेक्निकल है, बाकी तो पूरा लगता है कि सब कुछ याद है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी की भी आपको फुल फॉर्म लिखाई है कि एक वर्ड भी चेंज कर दिया ना तो वहीं पर आप फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसमें ये तो नहीं होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। ठीक है, इसमें टीचर एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन है। AICT में जो टी है वो टेक्निकल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि टीचर को। क्लियर? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और इसका आप याद रखना है, AICT का जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो है अनिल सहस्रबुद्धे। क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, नाम भी ऐसा ही है कि मुझे देखना पड़ रहा है मैं लिखूं कैसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, पता नहीं आज पेन को क्या हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, GER इन हायर एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। GER की फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन में भी हो सकता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसका सही फुल फॉर्म है इसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और जो है इसका प्राइमरी में भी हो सकता है और इस सेकेंडरी में भी हो सकता है, लेकिन इसमें हायर एजुकेशन दिया है तो हम हायर एजुकेशन में अब एक क्वेश्चन और निकालेंगे कि इसका GER इस बार कितना था। ठीक है, तो GER 2021 का तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो आया है 2019-20, इसका आपको याद रखना है कि इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना था, 27.1%। ये किस में? हायर एजुकेशन में। इससे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे भी पूछा गया है, तो वो हम जब वो पेपर सॉल्व करेंगे, शायद 19 का पेपर था या फिर 18 का पेपर था, मैं जब उसको सॉल्व करवाऊंगी तब उसमें देखूंगी। ठीक है, अभी हायर एजुकेशन का देखते हैं। और 2018-19 में जो ये GER था वो था 26.3%। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड एंटी रैंकिंग मोबाइल ऐप। इनमें से कौन है जिन्होंने लॉन्च किया था एंटी रैंकिंग मोबाइल ऐप? स्मृति ईरानी या फिर संतोष मैथ्यू या फिर प्रकाश जावड़ेकर या फिर श्री कपिल सिब्बल। तो इसका जो आंसर है वो है प्रकाश जावड़ेकर। और एंटी रैंकिंग मोबाइल ऐप ये लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च हुआ था 29 मई 2017। अब आप सोचिए कितना इन्होंने एकदम करंट का क्वेश्चन पूछा है, 2017 का पूछा है। ठीक है, तो ऐसे दो चार क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पेपर में, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं, जिसको आता होगा ठीक है, जिसने कभी पहले पढ़ा होगा ठीक है वो कर लेगा, लेकिन बाकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट का मतलब होता है कि करंट में जो चल रहा है उससे पूछा जाए क्वेश्चन। एक दो महीने पहले का पूछा जाए, दो चार महीने पहले का पूछा जाए, या फिर ये हो सकता है कि 6-7 महीने पहले का पूछा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2021 में आप 2017 का पूछ रहे हैं। कितना गैप हो गया? 4-5 साल का गैप करके पूछ रहे हैं, तो इसमें ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं। दो चार क्वेश्चन मिलेंगे, छोड़ना आता है तो ठीक है, वरना डरना नहीं है। ठीक है, इसमें जो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर है वो है प्रकाश जावड़ेकर, जो 29 मई 2017 को ये क्या थे? MHRD मिनिस्टर थे। और MHRD मैंने टास्क दिया, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, मैंने शायद एक क्वेश्चन में बता भी दिया है इसका नाम क्या हो गया है,
तो ये एमएचआरडी मिनिस्टर थे, ठीक है, उस टाइम जब इन्होंने ये लॉन्च किया था। क्लियर। और ये जो ऐप था एंटी रैंकिंग मोबाइल ऐप, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस बाय यूजीसी। और यूजीसी की भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, एजुकेशन आउटले इन बजट 2018 हैज बीन सेट एट। इसमें पूछा गया है कि अमाउंट कितना था, तो इसका राइट आंसर है 85010 करोड़। क्लियर। रट लीजिएगा, इसका कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन दोबारा आने की उम्मीद है, मुझे नहीं लगता। और ये क्वेश्चन तो चलिए छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 49, which scheme was launched in March 2009 with the objective to enhance access to secondary education and to improve its quality। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो लॉन्च किया गया था वो था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, क्या था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसका देखिए डिटेल में हम फिर देखेंगे। ये RMSA है और एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। इसको हम डिटेल में कभी हम फिर देखेंगे, क्योंकि इसमें डिटेल इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें चाहिए कि मतलब क्या करें, उसको डिटेल में पढ़ें, जब इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और अब भी आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए। ए स्कीम RUSA लॉन्च्ड बाय MHRD स्टैंड्स फॉर। रूसा का इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है और आपको बताना है कि रूसा का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, या ऑप्शन बी राष्ट्रीय यूनियन ऑफ शिक्षा अभियान, या ऑप्शन सी रोजगार यूनियन ऑफ शिक्षा आंदोलन, ऑप्शन डी रोजगार अनलिमिटेड शिक्षा आयोजना। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और जिसने बच्चे ने थोड़ा सा सेंस लगा के ये पढ़ा होगा क्वेश्चन, वो इसका आंसर भी कर दिया होगा, क्योंकि इससे पहले क्या दे रखा है और इस ऑप्शन में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और यहीं पर इन्होंने पूछ लिया। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, कॉपी कर लो सीधा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया 2021 के 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से और करंट एजुकेशनल अफेयर से थे। और हम इस अब आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम सॉल्व करेंगे कौन सी यूनिट है, मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो यूनिट है उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इंग्लिश आएगी और हम फिर नेक्स्ट पेपर पे जंप कर जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो सारे ही क्वेश्चन, मैं बार बार बता रही हूँ रिपीटेशन कैसे हो रहा है, मैं ये भी बताने की कोशिश कर रही हूँ अब तक कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कितने आ चुके हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं, ये मैं आपको बताती चल रही हूँ। तो ये कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर के पेपर अगर जहां जितना भी हो सके आपको 1 2 3 बार कम से कम सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको एक एक चीज रट जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सेम टू सेम रिपीट कर देते हैं। बाकी थोड़ा बहुत ऑप्शन में हेर फेर करके क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है, और बाकी करंट एजुकेशनल अफेयर्स की जो यूनिट है, तो उसमें देखिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी। यहाँ पर एक चीज मुझे आपको बतानी है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स। ठीक है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स की जो यूनिट है इसमें मेरे नोट्स तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इसमें नोट्स तैयार हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं इसमें कम से कम 25 के अराउंड टॉपिक हैं जो कि डिटेल में आपको मिलेंगे, और उन टॉपिक से अब तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो इन नोट्स में ऐड रहेंगे। ठीक है, बीएड और एमएड दोनों में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो सकता है टॉपिक को जैसे मैं बता दूं, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, इग्नू, एनआईओएस, सीएबी जिसको कैप बोलते हैं, नैक, सीबीएसई, डाइट, एनआईईपीए,
AICTE, AICEE और AICSE और SCRT, यूपी, UPRTOU और BRC, साइमेट और यूनिसेफ, यूनेस्को, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैंने इसमें लिखे हैं और उसके बाद में इनको मैंने क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम स्टडी करिए अच्छे से।